हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज चंद्र प्रकाश जोशी, चार्टेड अकाउंटेंट। मैंने अभी लास्ट 30 डेज़ में 3 एग्ज़ाम दिए। फर्स्ट सरस का था, सेकंड एओ का था और थर्ड ये 21 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का था। सबसे लेवल का पेपर जूनियर अकाउंटेंट में आ रहा है। एओ का आप सबको पता है कि लल्लू पेपर फेंक दिया। पोस्टें भी कुछ 11 हैं। अब देखते हैं कि क्या किसकी किस्मत चलती है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तुक्के से किसके भी बैठ जाते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में एक्चुअली पेपर लेवल के पूछ रहे हैं। 18 तारीख को पता भी चल गया था, क्योंकि सब एओ के बेस पे थे कि एओ में लल्लू पेपर आ गया। बेसिक सब बेसिक पूछा तो बेसिक ही आएगा। पर यह था कि अपने को भी पता है कि जूनियर अकाउंटेंट में फॉर्म 50,000 भरे हैं, पोस्टें 300 के आसपास है, तो कैसे करें। आईबीपीएस वैसे ही कट ऑफ मैनेज रखता है, 110 से लगा के 125 के बीच में कट ऑफ जानी है, कोई विशेष जानी नहीं है। आज का पेपर भी कुछ पिछले ट्रेंड पे ही था, पर यह है कि इसमें जीएसटी के 2 क्वेश्चन थ्योरिकल आए। मेन गेम चेंजर कोस्टिंग और अफम था। कोस्टिंग के ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन आए और 10 से क्वेश्चन अफम के आए। तो अफम में जैसा क्वेश्चन 18 तारीख को आया था, बैलेंस शीट गिवन थी, 4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशो कैलकुलेट अमाउंट से करने थे। फॉर्मूला याद है, डिटेल अप्लाई करो, कैलकुलेशन कर लो। एक क्वेश्चन वापस इनकम टैक्स से 6 क्वेश्चन थे, जीएसटी से 2 क्वेश्चन थे, अकाउंट से 10 क्वेश्चन थे। जो कंप्यूटर अकाउंटिंग है, जो गेम चेंज, 5 क्वेश्चन इस बार पूछ लिए। ऑडिट से 5 थे। इस प्रकार कुल क्वेश्चन 50 जो मेरे को याद है, मैं आपको बता देता हूँ। जो अप्रोप्रिएट आंसर है, मैंने 56 अटेम्प्ट किए। 4 क्वेश्चन जो मेरे को डाउट लग रहा था तो मैंने नहीं किया। आईटी एक्ट के जो क्वेश्चन आए हैं, एक सेक्शन 234 से आया था, उसका आंसर था 0.5। ये था इंटरेस्ट ऑन रिफंड। रिफंड पे जो इंटरेस्ट रहता है उससे रिलेटेड था। एक सेक्शन था सीए फाइनेंस से रिलेटेड, क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, सेक्शन 13A, ये पॉलिटिकल पार्टी आंसर था। एक क्वेश्चन था जीजीबी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी केस में डोनेशन दे रही है। एक कंपनी थी जो 1 लाख रुपए केस में, तो केस में इस सेक्शन में अलाउड नहीं होता था, आंसर नील था। एक था कि सब लेडिंग का था, सब लेडिंग पर अपने को आईयूएस में टैक्सेबल होता है। एक सीनियर सिटीजन बेसिक लिमिट पूछ ली क्या होती है, तो सबको पता है 3 लाख होती है। एक असेसमेंट से पूछ लिया था 141 का इंटरेस्ट कब तक मिलता है, टिल डेट, जब तक असेसमेंट होता है उस डेट तक मिलता है। अफर्म से क्वेश्चन थे, एक तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर वर्थ। एक था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिकवर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। एक क्वेश्चन था कि डिस्काउंटिंग रेट, ऐसी डिस्काउंटिंग रेट जिससे एनपीवी 0 आ जाए, क्या बोलते हैं, एनआईआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 2 क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग के थे और 6-7 क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के आए। 4 तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, 2 क्वेश्चन और अलग थे। एक में एक्टिविटी रेशियो क्वेश्चन था, आंसर में देखना था स्टॉक टर्नओवर रेशियो था। और एक क्वेश्चन था कि जिसमें बोल दिया था कि हाईएस्ट रेशियो, जो मैक्सिमम रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम रहे उतना कंपनी के लिए बेहतर है, ये आंसर था। बाकी जो 4 बैलेंस शीट रेशियो का पूछा था, उसमें एक तो था इंटेंजिबल एसेट्स, तो आंसर 10,000 था। और 3 क्वेश्चन रेशियो के थे, क्विक रेशियो, करंट रेशियो 2 हो गए, और एक टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, ऐसा कुछ था। 3-4 क्वेश्चन ऑडिट से रिलेटेड थे। फर्स्ट क्वेश्चन एक था कि ऐसे 240 लिख रखा था उसमें, और बोल रखा था प्राइमरी ऑब्जेक्ट फॉर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट कौन ऑफ फ्रॉड को डिटेक्ट प्रिवेंट करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। एक था कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फॉर्म पूछा था, CRA 2 था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 18 तारीख को भी आया था। कॉस्ट ऑडिट का एक और अनदर क्वेश्चन आया था कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कॉस्ट ऑडिटर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितने टाइम में देते हैं, 180, सीजी को 30 दिन, दोनों में से एक था। अब वो क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद थ्योरी क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो भी मैंने जितना पॉसिबल रहा क्वेश्चन रिटेन किए और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फर्दर कोई एग्ज़ाम हो तो उनके हेल्प रहे। और कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे क्या पेपर पैटर्न रहा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं रहनी है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। फ्रेंड, यदि मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं फ्यूचर में भी जो वैकेंसी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, स्टेट PSU, कॉमर्स से रिलेटेड, मैं अवश्य चैनल पर डालूंगा। जीएसटी से मात्र 2 क्वेश्चन आए। 18 तारीख को जीएसटी गेम चेंजर हो रहा था, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछे गए। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को गुड्स की डेफिनेशन में एक्सक्लूड करना था, मनी एंड सिक्योरिटी।
एक था गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये फुल्ली एग्जाम्ड है, गोइंग कंसर्न पर टैक्स नहीं लगता था। एक क्वेश्चन पार्ट बी में आया था कि दलिये पर तमिलनाडु सरकार कितना टैक्स लगाती है, तो 12, 18, 5 ऐसे ऑप्शन थे, मैंने 12 किया है। अब देखते हैं, क्योंकि करंट जीके से रिलेटेड था क्वेश्चन, अकाउंट से 9 क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया AS2 से को वैल्यूशन का था, कॉस्ट एनआरवी विच लोअर, ये सेम क्वेश्चन आ गया था, सरस में भी आया हुआ था। एक जो एओ में क्वेश्चन आया था AS14 अमालगमेशन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी हुआ। एक क्वेश्चन था कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको जो कंपनी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और उस कंपनी का इन्होंने टेक ओवर कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल या बैकवर्ड मर्जर, ऐसा कुछ दोनों में से एक होगा, क्योंकि ओरिजेंटल समान कंपनियां भी है और एक बैकवर्ड भी था, दोनों में से एक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने किया है, मैंने ओरिजेंटल किया, पर मेरे को लग तो रहा है कि बैकवर्ड भी हो सकता है, एक बार कंटेंट देखना पड़ेगा। एक अमालगमेशन से था, प्राइवेट कंपनी ने एक पब्लिक कंपनी को कंट्रोल के हिसाब से टेक ओवर कर लिया है, तो कौन सा मर्जर होगा, ये मैं क्वेश्चन नहीं किया था, इसका आंसर कॉन्करेंट मर्जर हो सकता है, क्योंकि 18 को भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। एक था कि रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का अपन रिडम्पशन करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट गया वो किस में डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट होगा। एक था इंटेंजिबल एसेट जो बैलेंस शीट में थी 10,000 वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अलग से था कि जिस एसेट्स का फिजिकल एक्सटेंस नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग के 5 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करता है, तो ये CA फाइनल इसका से क्वेश्चन कंटेंट में कवर है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक था कि सॉफ्टवेयर जो कॉमनली यूज करते हैं, सबने सही किया होगा, टेली ERP 9। एक था कि लार्ज कंपनी सैलरी कैसे पे करती है, तो इसमें ऑप्शन है कि बैंक अकाउंट के थ्रू करती है, जो बैंक कंपनी का और एम्प्लॉय का सेम बैंक में अकाउंट होता है। एक था जूनियर अकाउंटेंट के रोल क्या है, उसका प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव फंड मैनेज करना, ये मोस्ट रिलायबल ऑप्शन लग रहा था। ये कंप्यूटर अकाउंटिंग स्टार्ट किससे होती है, तो ऑप्शन में एक था कि जनरलाइज एंट्री, अपन एंट्री करने वो वाली फर्स्ट स्टेज हो सकती है। और कॉस्टिंग जो 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए हैं, टाइम तो लगा ही है, पर क्वेश्चन लेवल नहीं था, पर कैलकुलेशन पार्ट ऐसा कर रखा था कि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट 50-52 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। मैंने भी 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे कि बाद में देखेंगे, पर टाइम मिला ही नहीं, 60 मिनट पूरे हो गए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत था। एक रीऑर्डर लेवल का था जो AO में भी आया था, AO में फॉर्मूला पूछा, यहाँ पे फॉर्मूला समेत अमाउंट गिवन था, सभी अमाउंट पूछ लिए थे। रीऑर्डर सभी को पता है, मैक्सिमम क्वान्टिटी इंटू रीऑर्डर लेवल, इसका आंसर था 3015। एक प्राइम कॉस्ट का था, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसमें ये ध्यान रखना था कि जो मटेरियल कंज्यूम लेते हैं उसमें WIP नहीं आएगा, इसका आंसर 338 था। एक थ्योरी क्वेश्चन आया था, कन्वर्जन कॉस्ट किसको कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वेरिएबल दोनों आएंगे। एक जॉब कार्ड से था, जॉब कार्ड रेफर टू बुक कीपिंग भी हो सकता है, बुक कीपिंग भी हो सकता है, बुकिंग भी हो सकता है, मैंने बुक कीपिंग किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वेरिएबल ओवरहेड का डेटा गिवन था और उसका फॉर्मूला लगा के आंसर करना था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। एक थ्योरी क्वेश्चन था, जीरो बेस बजट रेफर टू, मैंने आंसर किया है जीरो बेस। एक था कि टॉप मैनेजमेंट जो बजट बना के ऑब्जेक्ट एंड प्रोसेस के लिए डिपार्टमेंट को देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो मैंने इसमें किया टॉप डाउन बजट। एक जो क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग से था, ये क्वेश्चन RCDF में आया, डिट्टो कॉपी हुआ है। इनपुट था 8600, 5% लॉस था, आउटपुट आ रहा है 8170 और एक्चुअल दे रखा था 8200, तो 330 एबनॉर्मल गेन। एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए 16 डेप्रिसिएशन। एक था कि मटेरियल कॉस्ट का था, वैल्यूएशन करना था FIFO बेस मेथड पे। और पार्ट 2 भी GK तो बहुत ही पुराना पूछा, 8-10 क्वेश्चन सही हो पाए हैं। 8-10 क्वेश्चन में तुक्का भी लगाना पड़ा, क्योंकि जो चॉइस नंबर लाने हैं तो करना ही पड़ेगा। मैथ्स के 7-8 क्वेश्चन ठीक हो गए। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें तो 100% कोई डेटा दे रखा था, 45%, 25% और FD 15% वगैरह रखी है, उसका आंसर 16,000 था। एक परचेज प्राइस निकालनी थी तो उसका आंसर 250 था। और फ्रेंड मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है ये AO की तो 130-125 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, और जूनियर अकाउंटेंट में तो पिछली बार वाली ही रहने वाली है,
कि 110 से 120 के बीच में जनरल